Hello everyone, this is Neha Vijay. Welcome in biochemistry class. Yes, today's the topic is genome organization. Yes, what is the genome? Genome is the entire DNA. Yes, what is the gene? Gene is a portion of the DNA. And first एक सेल होता है, उसमें न्यूक्लियस में भी क्रोमोसोम्स, वो क्रोमोसोम्स क्या 6 मीटर डीएनए को कैरी करता है. तो दिस इज द अमेजिंग स्ट्रक्चर. आई विल स्टडी स्टेप बाय स्टेप. शॉर्ट में बोल सकते हैं एक अमेजिंग स्ट्रक्चर्स. कैसे? एक छोटा सा सेल, फिर न्यूक्लियस के अंदर भी क्रोमोसोम्स के अंदर अप्रॉक्स 6 मीटर डीएनए. तो हुई अमेजिंग स्ट्रक्चर. अब देखो अपने सिलेबस में है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेमेलियन जीनोम. व्हाट इज द मेमेलियन? मेमेलियन मीन्स यूकेरियोटिक. मैमल्स वो होते हैं जो एनिमल्स को फीड कराते हैं. तो ये अपना हुआ मेमेलियन जीनोम. अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ते चलेंगे. देखो बिल्कुल ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस हमें थोड़ा ध्यान से समझना है. सबसे पहले यूकेरियोटिक को हम देख रहे हैं हाईली रिपीटेटिव. एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर इतनी बड़ी स्ट्रक्चर है डीएनए की, अप्रॉक्स 6 मीटर. तो अब कैसे है? हाईली रिपीटेटिव है, मोडली रिपीटेटिव है. हर किसी का मीनिंग समझिए. यदि हम मिनी सैटेलाइट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो रिपीट 14 to 500 BP. व्हाट इज द बीपी? बीपी मीन्स बेस पेयर. देखिए बेस पेयर 14 to 500 बेस और 1 to 5 KB लॉन्ग. KB क्या चीज़ है? ये किलो बाइट. 1 किलो बाइट के अंदर 1000 BP होते हैं. 1 KB के अंदर 1000 BP. और BP क्या चीज़ है? बेस पेयर्स. ओके. अब ये रिपीट होता है किसमें? 14 to 500 BP में. और कितना लंबा हुआ? 1 to 5 KB लॉन्ग. स्कैटर्ड थ्रू आउट द जीनोम. पूरे जीनोम स्कैटर्ड होता है. अब देखिए माइक्रो सैटेलाइट के अकॉर्डिंग बात करें, रिपीट अप टू 13 BP, मतलब 13 बेस पेयर. 100 ऑफ KB लॉन्ग. कितना KB लॉन्ग हुआ ये? 100 गुना. और 106 कॉपीज होती है इसकी. 106 कॉपीज अराउंड सेंटोमीटर. देखो सेंटोमीटर, टिलोमीटर, ये जीनोम का जब अपन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसके अंदर बताएंगे. शॉर्ट रिपीट 6 BP, मतलब 6 बेस पेयर. 250 to 1000 एट एंड ऑफ द क्रोमोसोम. 250 से 1000 एंड, पूरे क्रोमोसोम्स के एंड पर. यदि हम बात करें मॉडरेटली रिपीटेटिव की, इसकी ये हाईली रिपीटेटिव. यूकेरियोटिक में हम लोग डीएनए को ही बताते हैं, डीएनए ही हाईली रिपीटेटिव है. मॉडरेटली बोल हल्की से लाइट. अभी क्या बोल रहे हैं कि फंक्शनल, इनका वर्क क्या है? एज ए प्रोटीन को कोडिंग, डीएनए आरएनए कोडिंग. जैसे इसमें ना माइटोसिस फंक्शन होगा. माइटोसिस हम सबको पता है कि एक सिंगल सेल को डिवाइड करते हैं 2 आइडेंटिकल डॉटर्स में, और वो एक पर्पज़ है बहुत ग्रोथ के लिए. ऐसे ही कुछ अननोन फंक्शंस भी होते हैं. अब देखिए अननोन फंक्शंस क्यों आए? हमें तो नॉन फंक्शंस. अननोन फंक्शन है जैसे हम लोग, ये क्या करता है? डीएनए हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है. अब हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है तो हेरिडिटिक इन्फॉर्मेशन क्या हुई? जो हमें पेरेंट्स से मिली, फादर से मिली, मदर से मिली, ग्रैंड पेरेंट्स से मिली, वो सब चीज़ें हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन है. तो वो कौन रखता है? जीन्स रखता है, जीनोम रखता है. तब ये बात आती है कि अब ये हमारे बहुत पुराने, मतलब पूर्वजों से आ रही है. तो अब इसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमारे काम की नहीं है, तो वो बोल रहा है अननोन फंक्शन. तो कुछ ऐसे जीन्स हैं जो भी हमारे काम के नहीं है, तो उनके नाम भी एग्जाम्पल भी दिए हैं. SINE, LINE. अब उसके बारे में भी थोड़ा सा बताया कि 200 to 300 BP. 1 देखिए कितनी लाख कॉपीज़ होती हैं इसकी भी. 1 लाख कॉपीज़. LINA की बात करें तो 10 to 10,000 कॉपीज़ होती हैं. ठीक है, ये अपन बात करते हैं मॉडरेटली रिपीटेड स्मॉल. अब यूकेरियोटिक जीनोम होते क्या है? यूकेरियोटिक जीनोम कहाँ पर है? सीवियर क्रोमोसोम्स. देखो अभी अपने बात की सेल, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, फिर डीएनए. अब ये बोल रहा है कि जो एक जीनोम होता क्या है? सबसे पहले बेसिक बात करें जीनोम, तो जीन है एक डीएनए का छोटा पार्ट. मतलब हम जीन को बोल सकते हैं पोर्शन ऑफ डीएनए. पर जीनोम क्या चीज़ है? एंटायर डीएनए. पूरा, जब सेल का हम एक पूरा डीएनए निकाले ना, वो जीनोम है. तो आज अपनी इसी की स्टडी है पूरी.
अब हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपन अब आगे डीएनए आरएनए पढ़ेंगे। तो हमारे जीनोम में होता ही क्या है, जीनोम ही कलेक्शन ऑफ द जीन ऑफ द सेल हुआ। जीनोम, व्हाट इज द जीनोम, जीनोम इज द कलेक्शन ऑफ द जीन ऑफ द सेल। इट कोड फॉर द हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, जो अभी हम डिस्कस कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ जीन ऑफ सेल को हम क्या बोल सकते हैं, क्रोमोसोम्स। तो यही है जीनोम। लोकेटेड इन द सीवियर सेवरल क्रोमोसोम्स, यस। रिपीटेड बाय द लो जीन डेंसिटी। अब देखो रिपीटिव 50 जीन्स पर mm ऑफ डीएनए। देखिए 50 जीन्स एक पर mm, बहुत छोटी में ही डिवाइड हो रखा है। काउंटर लेंथ ऑफ डीएनए फ्रॉम ए सिंगल ह्यूमन सेल 2 मीटर्स। अभी बोल रहा है एक डीएनए की कितनी लेंथ होती है, 2 मीटर, 2 मीटर। अब अप्रॉक्सीमेटली 1011 सेल्स, मतलब टोटल कितनी हुई लेंथ इसकी, 2 गुना, 1011 किलोमीटर की दुगनी। डिस्टेंस कितना होता है, एक सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है ना, उतना जीनोम का डिस्टेंस होता है। 1.5 to 10 की पावर 8 km, km क्या है, किलोमीटर। तो ह्यूमन क्रोमोसोम्स वेरी इन द लेंथ ओवर 50 फोल्ड रेंज। देखिए 25 फोल्ड होते हैं इसके अंदर, ह्यूमन क्रोमोसोम्स के अंदर। कैरी ऑर्गेनिज जीनोम एज वेल, ये क्या करता है, ऑर्गेनिज को लेके चलता है जीनोम्स के अंदर। ये अपनी बात हुई किसकी, यूकेरियोटिक जीनोम की। अब अपन एक बार क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। तो एक होता है mtDNA और एक होता है cpDNA। माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम होता है, एक क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जीनोम। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है वो देखते हैं हम, पहले इसके बारे में देख लो। मल्टीपल आइडेंटिकल सर्क्यूलर क्रोमोसोम, मल्टीपल सर्क्यूलर, इसकी साइज अप्रॉक्स कितनी होती है, 15 kb। kb मतलब किलोबाइट, 1 किलोबाइट 1000 BP। देखिए 1000 बेस पेयर, अप्रॉक्सीमेट ओवर 95%। अब ये A+T ऑफन A+T रिच जीनोम, क्या चीज़ है ये A+T, एक मिनट, A+T जीनोम आपको पता है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, एक डीएनए का सीक्वेंस होता है, कोड होता है। तो A+T रिच इन द जीनोम्स। MT क्या चीज़ है, माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम इज रिपीटेड रेप्लिकेटेड बिफोर और ड्यूरिंग माइटोसिस। अभी अपने बात की थी माइटोसिस क्या चीज़ है। माइटोसिस इज ए प्रोसेस वेयर द सिंगल सेल डिवाइड इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। अब इनका मेन पर्पस क्या है, द मेन पर्पस ऑफ द माइटोसिस इज द फॉर द ग्रोथ। अब cpDNA क्या है, मल्टीपल सर्कुलर मॉलिक्यूल, मल्टीपल सर्कुलर, देखिए मल्टीपल, साइज कितनी होगी इसकी, 120 to 160 kb। 1 kb is 1000 BP। BP is the base pair. Many chloroplast protein are encoded to the nucleus separate signal sequence। बहुत सारे ऐसे क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन होते हैं जो न्यूक्लियस में होते हैं, जो सेपरेट एक सिंगल सीक्वेंस को रखते हैं। यस अब अपन बात करते हैं, आपकी जो बात की थी हमने सेंटोमियर और टेलोमियर्स, उसकी बात करते हैं। देखिए क्रोमोप्लास्ट की बात हुई, कैसे कैसे क्या हुआ। अब अपन बात करते हैं क्या चीज़ है ये सेंटोमियर एंड टीलोमियर। एक क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन को हम देख रहे हैं, ठीक है, क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन को हम देख रहे हैं। तो एक टीलोमियर्स क्या चीज़ है, देखो टीलोमियर्स, ये भी टीलोमियर, बीच वाला है जो सेंटोमियर्स, पी आर्म क्यू आर्म। डीएनए सीक्वेंस सर्व एज द अटैचमेंट ऑफ प्रोटीन ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस अभी हमने पढ़ा, सेंटोमियर क्या करता है, डीएनए को सीक्वेंस प्रोवाइड कराता है, किस लिए, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, माइटोसिस की प्रोसेस के लिए। यीस्ट की बात करें तो कितना होता है, 130 NTS। और क्या कह रहा है, आर वेरी A+T रिच, A+T जो हम बात कर रहे थे कोडोन की, in higher eukaryotic centrometer are much longer contain the satellite DNA। we have already discussed satellite DNA। satellite DNA ने बात की थी कि कितना 14 to 500 kb लॉन्ग होता है, जो अभी प्रीवियस में हमने सैटेलाइट की बात की थी। यस दीज आर द सैटेलाइट DNA। अब सैटेलाइट की बात की, माइक्रोमाइट की हमने बात की, ऐसे ही अब टीलोमियर्स क्या चीज़ है, एंड ऑफ द क्रोमोसोम, और ये क्या हेल्प करते हैं, क्रोमोसोम्स को स्टेबलाइज करने में। ये दीज आर द यूकेरियोटिक क्रोमोसोम, जिसको हम क्रोमोसोम की अभी बात की थी। क्रोमोसोम्स भी क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स के बाद हम जीन की बात करेंगे,
ठीक है। वैसे तो जीन क्या होता है, एक स्मॉल पोर्शन होता है डीएनए का। जीन के क्लासिफिकेशन बात की तो जीन पर कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों ही क्या चीज़ होती है, एंडिंग होती है। अब देखो कोडिंग का पार्ट होता है वो क्या काम करता है आपके मैसेंजर का। जो नॉन कोडिंग का बात है, जो मैसेंजर स्ट्रक्चर आरएनए का जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जब उसके अंदर सारी चीज़ें पढ़ेंगे, कौन कौन सी स्ट्रक्चर आरएनए में हम क्या क्या टाइप से हैं, वो सब चीज़ें हम क्लास जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक में होगा डीएनए एंड इट्स क्लासिफिकेशन, आरएनए एंड इट्स क्लासिफिकेशन। यदि हम बिल्कुल शॉर्ट में बात करें जीन के लिए, अब हम सब कुछ शॉर्ट में लेके आए हैं। क्रोमोसोम सिंप्लीफाइड बात करें तो क्या चीज़ है, कोडिंग जीन्स, नॉन कोडिंग। क्रोमोसोम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, बीच में है इंटरजेनिक रीजन। कोडिंग जीन्स क्या है, मैसेंजर आरएनए, जो मैसेंजर उससे प्रोटीन और स्ट्रक्चर प्रोटीन और एंजाइम्स बोल सकते हैं प्रोटीन को। नॉन कोडिंग पार्ट क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर डीएनए, जो क्या क्या कर रहा है, ट्रांसफर, राइबोसोमल और अदर डीएनए, ये सब टाइप्स में आते हैं। ये अपन नेक्स्ट टू नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द जीन, अभी हमने बात की थी जीन क्या था, एक स्मॉल पोर्शन, एक डीएनए का सबसे छोटा सा टुकड़ा, दिस इज द जीन। अब अपन देखो इसको एक लैंग्वेज में बात करें, पोर्शन ऑफ ए डीएनए दैट डिटरमाइन ए सिंगल कैरेक्टर, एक उसके बारे में कैरेक्टर बताता है। सिंगल कैरेक्टर को हम बोल सकते हैं फिनोटाइप। वन जीन वन एंजाइम्स, यस, कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, बेडल एंड टॉटन 1940 में दिया था। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि एवरी जीन कोड्स, यस, एवरी जीन एनकोड्स देयर इंफॉर्मेशन वन एंजाइम। हर जीन अपनी इंफॉर्मेशन को एक एंजाइम में देता है। वन जीन इज वन प्रोटीन। यदि जीन की बात करें तो जीन की सबसे पहले डेफिनेशन बात की, पोर्शन ऑफ डीएनए, ठीक है। फिर एक बात की, वन जीन हम एंजाइम भी बोल सकते हैं, प्रोटीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यदि एंजाइम की बात करते हैं तो क्या करता है, इंफॉर्मेशन कैरी करता है। यदि हम प्रोटीन की बात करें तो एक जीन इंफॉर्मेशन ऑफ ए वन प्रोटीन, क्योंकि स्ट्रक्चर प्रोटीन होता है इसके अंदर, और वन पॉलीपेप्टाइड, वन पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन की डेफिनेशन ही अपनी ये थी, हायर मॉलिक्यूलर विद अमीनो एसिड्स में बात की थी हमने, कंटेन विद द पॉलीपेप्टाइड चेन। अब करंट डेफिनेशन क्या है, देखिए करंट डेफिनेशन, ए पीस ऑफ डीएनए, एक छोटा टुकड़ा, जो मैं आपको समझाया था, व्हाट इज द जीन, ए पीस ऑफ डीएनए, एक सबसे छोटा सा टुकड़ा, दैट कंटेन प्राइमरी सीक्वेंस ऑफ प्रोड्यूस ए फंक्शनल बायोलॉजिकल जीन प्रोडक्ट। ठीक है, इसका मेन काम क्या है अपने जीन का, ये क्या करता है, बायोलॉजिकल जीन प्रोडक्ट लाइक बायोमोलिक्यूल्स, हमने डीएनए आरएनए पढ़े थे, न्यूक्लिक एसिड भी पढ़ा है, तो वो ही चीज़ें, इनका मेन फंक्शन क्या चीज़ है कि ये डीएनए आरएनए में हेल्प करते हैं। अब कोडिंग रीजन देखो, आपको बताए थे ए साइड, सी साइड, टी साइड्स, 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाता है। अपन एक डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वहाँ पर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। यस, अब अपन नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि ये जो कोडिंग था, नॉन कोडिंग रीजन से यूकेरियोटिक जीन्स हैं। यदि नॉन कोडिंग रीजन की बात करें तो रेगुलेटरी रीजन बोलते हैं। अब आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट्स, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट्स, दो साइट्स हुई। इंट्रॉन्स क्या चीज़ें हैं, ये पॉली एडिनाइलेशन ए साइट्स, ये सब चीज़ें नॉन कोडिंग की साइट्स हैं। ओके, ऑल्टरनेटिव, यदि हम स्प्लिसिंग की बात करें तो देखो एक्सोन 1, 2, 3, ये सब अपने कैप साइट, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए 1 एंड 2, इस अकॉर्डिंग। यदि हम यूकेरियोटिक जीन की बात, यदि मोस्टली हैव क्या करते हैं, ये मोनो स्ट्रक्चरोनिक रखते हैं। पर यदि हम लार्ज की बात करें तो जो स्प्लिसिंग है, मतलब ब्रेक डाउन है, ये पूरा सीक्वेंस है, वो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं। एमआरएनए फॉर्म सम जीन्स कैन बी स्प्लाइस्ड इनटू 2 और मोर डिफरेंट, स्प्लाइस मतलब ब्रेक डाउन करते हैं 2 और 3 आरएनए के अंदर। अब अपन ने बात की ये वाली। अब डीएनए ऑर्गेनाइजेशन इन यूकेरियोटिक देख लेते हैं। डीएनए प्रोटीन क्या करता है, कॉम्प्लेक्स। ह्यूमन क्रोमोसोम्स कितना है, देखो 19,000 to 73,000 माइक्रोन इन लेंथ। डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का द क्रोमेटिन, इसको बोलते हैं हम, डीएनए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को बोलते हैं क्रोमेटिन। एक ह्यूमन क्रोमोसोम कितना लेंथ का होता है, देखिए 19,000 से 73,000, 19,000 to 73,000 इतने लेंथ का लंबा होता है। टोटल अबाउट 2 मीटर पर सेल, 2 मीटर एक सेल के अंदर, अप्रोक्स 2 मीटर।
न्यूक्लियस अबाउट 5 to 10 माइक्रोन्स इन डायमीटर, जो न्यूक्लियस है 5 से 10 माइक्रोन डायमीटर का होता है। अब कंडेंसेशन अबाउट 10,000 गुना, मतलब मल्टीप्लाई, जो इसका कंडेंसेशन होता है ये बना हुआ जमा बिल्कुल 10 गुना बिल्कुल छोटा हो जाता है। क्रोमेटिन की यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रोमेटिन प्रोटीन है डिवाइडेड इनटू हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन्स। क्रोमेटिन प्रोटीन की बात करें तो किसमें, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन दो प्रोटीन में डिवाइड होता है। हिस्टोन क्या होता है, हाई कंटेंट ऑफ द लाइसिन प्लस आर्जिनिन। अभी हमने A+T पढ़ा था, सेम ये L+A हुआ, लाइसिन प्लस आर्जिनिन। हिस्टोन की बात करें तो हिस्टोन आप सबको पता है अपने एमिनो एसिड्स है, ये सब हम बात कर चुके डिस्कस। एमिनो एसिड सीक्वेंस वेरी कंजर्व बिटवीन द स्पीसीज, अलग अलग तरीके से अलग अलग सीक्वेंस में होती है। यदि हम क्रोमेटिन स्ट्रक्चर्स एंड न्यूक्लियोसोम की बात करें तो न्यूक्लियर स्टडीज क्या बोलती है कि सेंसिटिव साइट से डीएनए का क्या चीज़, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या चीज़ है, डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को ही क्रोमेटिन बोलते हैं। ये स्टडीज ने क्या बताया कि स्टोन की भी टाइप्स होते हैं, H2A, नेक्स्ट स्लाइड में आएगा वो। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसके, यूकेरियोटिक क्रोमेटिन के। स्ट्रक्चर्स की बात की, फर्स्ट बात करें तो ऑक्टामीटर ऑफ 2 ईच ऑफ, जो अभी सेकेंड स्लाइड एक बार आपको दिखा देते हैं। देखिए ये रहा आपका क्या चीज़ है, हिस्टोन, जो अपन H1, H2O, H2, पढ़ रहे थे, हिस्टोन यही चीज़ है। ये कितनी लेंथ होती है, इसके अंदर लाइसिन ज़्यादा होता है, इसके अंदर स्लाइटली लाइसिन रिच है। अब आर्जिनिन, यदि H3 की बात करें तो वो आर्जिनिन एमिनो एसिड्स रखता है। तो ये न्यूक्लियोसाइड्स की स्ट्रक्चर्स है, न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर। तो हमने इसके अकॉर्डिंग बात की। अब एक बार अपन प्रीवियस वाली स्लाइड पर वापस आते हैं। तब अब आपको क्लियर हो गया ये H2O, S2B, S3, H4 क्या चीज़ है। लिंक कर डीएनए बिटवीन द कोर पार्टिकल गिव द टोटल अबाउट 200 बेस पेयर पर द न्यूक्लियोसोम। ओके, एक जो डीएनए है वो जॉइंट में है तो 200 BP मतलब 200 बेस पेयर पर न्यूक्लियोसोम में। हिस्टोन H1 का क्या बता रहा है ये, आउटसाइड एट द पॉइंट ऑफ द डीएनए, एंट्री और एग्जिट ऑफ द कोर पार्टिकल। ह्यूमंस के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 25 मिलियन न्यूक्लियोसोम्स होते हैं। अभी मैंने बात की थी कि बॉडी के अंदर अपनी बॉडी के अंदर मिलियन ऑफ द सेल, तो कितने इंपॉर्टेंट है याद रखना है, 25 मिलियन न्यूक्लियोसोम्स बोल सकते हैं या सेल बोल सकते हैं। ओके, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अपने जो बात की स्टोन्स की बात है, इसलिए हमने थोड़ा सा स्टोन के बारे में पढ़ा कि वेरी रेगुलर हाईली कंजर्व कैन बी क्रिस्टलाइज फॉर द एक्सरे। हम एक्सरे में बिल्कुल इजीली हम देख सकते हैं। अब यदि स्टोन की बात करें H1, H2O, H2, H3, H4, ये सब चीज़ें क्या कैसे हम लाइसिन आर्जिनिन कंटेंट रखता है और कितनी इसकी लेंथ होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने इसके अंदर पोर्शन में लर्न किया। अब हम बात करते हैं डीएनए कंडेंसेशन। देखिए अब आपको क्लियर हो गया होगा, अपन ने अभी तक डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर यही पढ़ा था, इसी को डिटेल में पढ़ना है नेक्स्ट स्लाइड के नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में कि डीएनए कैसा होता है। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब अपन की बात कर रहे थे अपन कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, अब इसी को इन्होंने क्या किया, ओपन किया। इतना देखिए कितना हुआ ना, अप्रॉक्स कितना बड़ा हुआ, एक छोटे से न्यूक्लियस में आता है ये डीएनए। तो इसी की इसलिए पढ़ रहे थे हम, डीएनए क्या 11 mm फाइबर, 30 mm फाइबर, 300 mm फाइबर, 700 mm फाइबर, यदि लेवल की बात करें। यदि हम नॉर्मली कंडेंसेशन की बात करें तो न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग देखो कितना लंबा, एक थ्रेड की तरह, 11 nm इन द डायमीटर। डीएनए क्या डुप्लेक्स होता है, सबसे पहले डबल हेलिकल 2 mm होता है डायमीटर का सबसे पहले। अब बात करते हैं जो स्ट्रिंग है, एक लंबी सी जो चेन है वो 11 nm इन द डायमीटर। ये वाला आपको स्लाइड अच्छे से लर्न करना है, इससे पहले ये वाला स्लाइड थोड़ा आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा ये स्लाइड्स रिपीट करना है आपको। न्यूक्लियोसाइड्स फॉर्म द सोलोनॉइड शेप फाइबर 6 न्यूक्लियोसाइड पर स्पाइरल। देखो स्पाइरल कितने हुए, 30 नैनोमीटर फाइबर के न्यूक्लियोसोम्स कॉर्डेड होते हैं। 300 नैनोमीटर फाइबर्स कोइल्ड, 700 nm ऑफ द फॉर्म्स क्रोमेटेड इन मियोसिस और माइटोसिस। हमने माइटोसिस के बारे में पढ़ चुके हैं, वापस रिपीट नहीं करेंगे। लेवल ऑफ द डीएनए और कंडेंसेशन देख लिया हमने, कितना कितना फाइबर में हो सकता है। एक डबल हेलिकल डीएनए, इसको थोड़ा सा और बिल्कुल कितना, ये हम अपन डबल हेलिकल अपने प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, डीएनए स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन। उसके बाद यदि इसको बिल्कुल छोटा 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 करता हुआ देखिए तो ये देखिए
कितना 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 एक स्ट्रक्चर में है, जिसको हम इस स्ट्रक्चर में हम पढ़ सकते हैं। यस, दीज आर द, अब इसी को हमने ओपन किया है, दिस इज द क्रोमेटिड। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड की बात करें कि नॉन फंक्शनल डीएनए क्या है, डुप्लीकेट डीएनए क्या है, स्यूडो डीएनए क्या चीज़ है, वो अब पढ़ते हैं। नॉन फंक्शनल डीएनए की बात करें, यूकेरियोटिक नॉन कोडिंग, सम ऑफ द नॉन रिचर प्रोटीन, वो चीज़ें बात करें। 5 फंक्शनल जीन्स होते हैं डुप्लीकेट में और 2 स्यूडो जीन्स होते हैं। देखिए डुप्लीकेट जीन नॉन फंक्शनल के अंदर क्या चीज़ है, नो जीन्स, मतलब रेगुलेटरी फंक्शन में नो स्ट्रक्चर और नो जीन, तो नॉन फंक्शनल की बात करी। अब स्यूडो जीन्स में क्या चीज़ है, नॉन फंक्शनल कॉपीज ऑफ द जीन, डुप्लीकेट एक्स्ट्रा जीन, ठीक है। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये सब चीज़ें हमने डिटेल में देख ली। अब अपन बात करते हैं इसके बाद के रिपीटेटिव डीएनए, रिपीटेटिव सीक्वेंस और माउस का जीएनए, ठीक है। अब यदि हम बात करें इसकी, तो क्या चीज़ है ये डीएनए, आपको इसमें सिर्फ इतना लर्न करना है कि कितना कितना रिपीटेड आरडीएनए, टीडीएनए स्टोन टाइप में रिपीटेड होता है, लार्ज डुप्लीकेट डीएनए है, सिंपल सीक्वेंस डीएनए है, रिपीटेटिव डीएनए में क्या सैटेलाइट, देन क्रोमोसोम, देन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। यदि हम बात करें कि टाइप क्या क्या, हाईली रिपीटेड, मॉडरली रिपीटेड, ये हमने डिटेल में बात की थी, कितना कितना होता है वो ये, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ डीएनए रिपीट्स पढ़े, मोबाइल डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन, यस, ट्रांसपोजिशन, ये सब चीज़ें। एक स्टेम लूप स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेयर पिन स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये एक कोडिंग कैसी होती है, टेंडम रिपीट्स, यस, इन्वर्टेड रिपीट्स, स्टेम लूप स्ट्रक्चर, हेयर पिन स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें बात हुई। अब देखिए स्टेम लूप लूप की तरह, हेयर पिन में हेयर पिन की तरह। यदि मोबाइल डाटा की बात करें तो मूव विद इन द जीनोम, ठीक है। मोबाइल का मतलब ही मूवमेंट होता है, तो जीनोम के साथ ही ये डीएनए मूव करता है। यस, मोस्ट ऑफ द मॉड्यूलेटरी रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस फाउंड इन देयर हायर यूकेरियोटिक जीनोम, L19, LU, ये सब चीज़ें कितने इतनी कॉपीज में होती है। ट्रांसपोजिशन की बात करें तो मूवमेंट ऑफ मोबाइल डीएनए इन्वॉल्व कॉपिंग ऑफ द मोबाइल डीएनए एलिमेंट इन इंसेक्शन ऑफ द न्यू साइट इन द जीनोम, ठीक है। इंटरसेक्शन होता है किसमें, न्यू साइट ऑफ द जीनोम में। यदि हम बात करें किसकी, LTR, लॉन्ग टर्मिनल रिपीट की बात करें, देखिए कितना रिपीट हो रहा है, तो इस तरीके से बात करेंगे हम। फ्लैंक वायरल, रेट्रो ट्रांसपॉन्स एंड रेट्रोवायरस कंटेन द रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट एंड द पॉली ए साइट। अब देखिए इंट्रीगेटेड रेट्रोवायरल डीएनए, ये चीज़ है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन और रेट्रोवायरल डीएनए, ये तो हमने mRNA का फर्स्ट सीक्वेंस है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब वो mRNA का। यदि डीएनए की बात करें डबल हेलिकल, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इसके बाद आरएनए का ही सिंथेसिस होगा। आरएनए यहाँ पर क्या कर रही थी, प्रोटीन का सिंथेसिस कर रही थी, तो सेम हुआ ये सब चीज़ें। आप इसी को डिटेल में बता, कैसे कैसे डिटेल में बताएं तो कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट 1, 2 कैसे कैसे ब्रेक हुआ, वो सब चीज़ें, ओके, ये सब चीज़ें। यदि हम किसकी बात करें, लेंस और सिंस की, तो क्या चीज़ है ये, आरएनए इंटरमीडिएट है, लॉन्ग इंटर स्प्रेड एलिमेंट, क्या चीज़ है ये, LAS लाइंस, तो ये भी हमारा हुआ, कितने कितने बेस पेयर्स का हुआ। साइंस बात करें लाइंस की और साइंस क्या चीज़ है, शॉर्ट इंटर स्प्रेस्ड एलिमेंट, ये सब चीज़ें हमने बात की बेसिक की। यदि आप बात करें कि क्या चीज़ है, आरएनए और डीएनए इंटरमीडिएट, देखिए डीएनए से ही mRNA बन रहा है, mRNA से ही अलग डीएनए इंटरमीडिएट्स कंप्लीट करके बना रहा, ये सब चीज़ें। अब जीन वेरिएशंस क्या चीज़ है, मिनी सैटेलाइट्स, माइक्रो सैटेलाइट्स, ये दोनों पढ़ा हमने। 10 to 100 बेस पेयर्स है, वो सब चीज़ें शॉर्ट में। वी हैव माइक्रो सैटेलाइट्स। यदि हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमॉर्फिन्स की बात करें तो 1 to 2000 बेस पेयर्स। टाइप्स क्या है, साइलेंट है, शिफ्टिंग है, सिग्निफिकेंस क्या है, इंडिविजुअल्स वेरिएशन। देखिए अब हमारे डीएनए का मेन काम क्या है, सभी में बिल्कुल डिफरेंस लाते, तो मच ऑफ द इंडिविजुअल्स वेरिएशन जो सिग्निफिकेंस। चैलेंजेस क्या है, कोरिलेशन ऑफ द डिजीज। ह्यूमन जीनोम्स की बात करें तो ये अपना लास्ट अपना स्लाइड है। यदि जेनेटिक मटेरियल्स के अंदर ये वाला स्लाइड्स आप बहुत अच्छे से लर्न करना, क्या चीज़ है कि जेनेटिक मटेरियल्स इन ह्यूमंस स्टोर इन द 2 ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक मटेरियल किस में, न्यूक्लियस में, अबाउट 3
1200 MP और मेगाबाइट। अब माइटोकॉन्ड्रिया का क्या चीज़ है, किलोबाइट 16.6। ह्यूमन क्रोमोसोम्स की बात करें तो क्या चीज़ है ये, कि कैसे कैसे कंप्लीट हो रहा है ये सब चीज़ जब आपका शॉर्ट में कंप्लीट होता है, कि कैसे कैसे ह्यूमंस में जीनोम्स में 21 क्रोमोसोम्स, लार्जेस्ट क्रोमोसोम्स, स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम्स, ए वेरी स्मॉल अराउंड ऑफ डीएनए। ह्यूमन क्या हुआ चीज़ें, ह्यूमन डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंस अमंग द ह्यूमन, इंडीड अमंग द all organism. These are the DNA human organization. Thank you so much.